एजेंट पार्क हांगकांग एयरपोर्ट पे उतरता है। पार्क कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक बड़ा एजेंट है, मगर वो हांगकांग ऑफ द ड्यूटी एक काम करने आया है जो एनआईएस के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के सीआईए एजेंसी का काम है। पार्क एयरपोर्ट से सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां सीआईए का एजेंट पॉल ग्रे उसका इंतजार कर रहा है। पार्क को सिर्फ एक ही काम करना है, सामने की बिल्डिंग में चाइना की सिक्योरिटी एजेंसी के सेफ हाउस में रखे एक कैदी को पकड़ के ग्रे के पास लाना है। अमेरिका चाइना के इंटरनल अफेयर्स में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करना चाहती और वो कैदी जिसका नाम किम है वो पार्क को जानता है और पार्क पहले भी सीआईए के लिए काम कर चुका है। ग्रे पार्क को उस रूम की चाबी और गन देता है। पार्क के पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है जिसमें सब सिक्योरिटी कैमरे बंद रहेंगे। वैसे तो पार्क का ग्रे से अप्रोच फ्रेंडली नहीं है, मगर किम से मिलने की उसे जल्दी है। अब पार्क गन लेके बिल्डिंग के अंदर आता है। वो किम को गार्ड कर रहे लोगों को एक एक करके मारता है और किम के सामने आता है। अब कहानी 5 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। जगह है नॉर्थ कोरिया। किम अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहा है कि तभी उन्हें रास्ते में चल रही एक स्कूल की मासूम लड़की दिखाई देती है। वह उस लड़की को बड़ी बेरहमी से उठा के गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि यह किम दरअसल है कौन। किम यह नॉर्थ कोरिया का एक साइको सीरियल किलर है जो लड़कियों को किडनैप करके उन पर अत्याचार करता है और उन्हें तड़पा तड़पा के मार देता है। ना सिर्फ लड़की को बल्कि उसके पूरे घर वालों को भी वो बड़ी बेरहमी से मार देता है, मगर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ना ही कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि किम के पिताजी मोसुल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर यानी प्रेसिडेंट के राइट हैंड और फाइनेंस मिनिस्टर है। इंस्पेक्टर ली बूम को क्राइम सीन पे मिले सबूतों से पता चलता है कि यह काम किम का ही है। वो किम को पकड़ के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करना चाहता है। बेगुनाह और बेबस लोगों पे हो रहे इस अत्याचार को देख के ली बूम का दिल दहल जाता है। किम ने अपनी गंदी हरकत के लिए एक पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला। छोटे बच्चे तक को किम ने नहीं छोड़ा। यह देख के ली बूम को गुस्सा आता है, मगर ली बूम के हाथ भी बंधे हुए हैं। ली बूम का जोश देख के उसका चीफ उसकी ट्रांसफर फर्टिलाइजर प्लांट की सिक्योरिटी पे करता है। ऊपर से वह ली बूम को धमकी भी देता है कि वह अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो उसे भी खत्म किया जाएगा। बेचारा बेबस ली बूम अपने पद का इस्तीफा देके चला जाता है, मगर उसके दिल में उठ रही आग की लपेटें कम होने के बदले और उफन के बाहर आती है। किम मासूम लड़कियों पे अत्याचार जारी रखता है। अब 3 साल गुजरते हैं। अब इस तरह की सीरियल किलिंग साउथ कोरिया में शुरू हुई है। सोल में एक लड़की की लाश मिलती है जो पिछले 2 साल में मिली अब तक की 7वीं विक्टिम है। इन सीरियल किलिंग को लेके अब लोगों में काफी डर फैल चुका है। जवान लड़कियों की किडनैपिंग और बाद में अत्याचार करके फेंकी हुई उनकी लाशें, यह न्यूज सब मीडिया पे चल रही है। मीडिया अब पुलिस के कामों पे उंगली उठा रही है। पुलिस चीफ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इस केस को हैंडल कर रहा डिटेक्टिव जो अपनी ही कार में सुसाइड करता है। अब यह केस अलग ही टर्न लेता है। पुलिस की इज्जत दांव पे लग जाती है। अब पुलिस चीफ इस सीरियल किलिंग की तहकीकात डिटेक्टिव चाओ के ऊपर सौंपते हैं। चाओ पुलिस डिपार्टमेंट का एक ब्रिलियंट ऑफिसर है, मगर उसका एक प्रॉब्लम है, वो बदतमीज है। वह अपनी चीफ की भी नहीं सुनता। इतनी बार तो उसे सस्पेंड किया गया है। अपने गुस्से पे वो कंट्रोल नहीं रख पाता, मगर चूंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया है तो चीफ ने उसका सस्पेंशन कैंसिल करके उसे यह केस सौंपा है ताकि जल्द से जल्द कोई रिजल्ट मिले। अब चाओ तहकीकात में जुट जाता है। ऐसे में एक दिन फोरेंसिक लैब से फोन आता है कि उन्हें कुछ सबूत हाथ लगा है। अब वह सबूत देखने चाओ लैब जाता है। फोरेंसिक डॉक्टर चाओ को बताता है कि 7वीं विक्टिम के शरीर के प्राइवेट हिस्से में एक बैंगन का हिस्सा पाया गया है और उस हिस्से में एक उंगली के स्किन का टिश्यू मिला है जो विक्टिम के डीएनए से मैच नहीं करता। जाहिर है वो उसका है जिसने बैंगन इस्तेमाल करके उस लड़की पे अत्याचार किया है। अब चाओ अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि लीगल इलीगल कोई भी तरीका अपनाओ और इस तरह के केस के सभी सस्पेक्ट के डीएनए हासिल करो। यहाँ सीरियल किलिंग को लेके नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के लोग भी परेशान है, क्योंकि सीआईए के एजेंट ग्रे ने उन्हें बताया है कि यह काम नॉर्थ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर के लड़के किम का है। अब चूंकि यह सेंसिटिव इशू है तो एनआईएस सुप्रीमो काफी टेंशन में है। वह अपना टेंशन अपने सबसे बेहतरीन ऑफिसर पार्क के सामने जाहिर करते हैं। अब यह बात सीआईए तक कैसे पहुंची इसका पार्क को ताज्जुब है, मगर सब जानते हैं यह डर्टी पॉलिटिक्स है। सुप्रीमो चाहता है कि यह मैटर अब पार्क हैंडल करे। किसी भी तरह किम का नाम
इस सीरियल किलिंग में नहीं उछलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा इशू होगा जिसे फिर रोकना मुश्किल होगा। किम 2 साल पहले ही हांगकांग से साउथ कोरिया आया है और तभी से यह सीरियल किलिंग का किस्सा शुरू हुआ है। सुप्रीमो पार्क को बताता है कि अगर इस केस को सक्सेसफुली हैंडल किया तो प्रमोशन होगा, वरना जॉब जाने का भी खतरा है। पार्क को पॉलिटिक्स पसंद नहीं, मगर अब यह गंदगी सब जगह फैल चुकी है, तो वह भी बेचारा क्या करे, अनजाने में वह भी उस गंदगी का हिस्सा होते जा रहा है। अब अमेरिका के CIA का भी इसमें स्वार्थ है, इसलिए ग्रे चाहता है कि किम को उसके हवाले किया जाए। अब NIS वाले इस मुसीबत में फंसे हैं कि किम को अपनी पुलिस के हवाले करे, CIA के हवाले करे या नॉर्थ कोरिया के हवाले करे। यहाँ पुलिस को DNA रन करने के बाद पता चलता है कि वह DNA किम का है, तो वह उसे अरेस्ट करना चाहते हैं। चाओ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से किम के खिलाफ अरेस्ट वारंट हासिल करता है, तो पार्क पुलिस वारंट आने के पहले किम को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। वो किम के बंगले पे पहुंच जाता है, जहाँ किम ऐसे बैठा है मानो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे तो किम को देख के पार्क को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो खुद पे कंट्रोल रखता है। वो किम को बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर वो उसे अरेस्ट कर रहा है, मगर तभी वहाँ पे चाओ आता है और वह अपना वारंट दिखा के पार्क से कहता है कि किम पे उसका पहला अधिकार है। अब पार्क और चाओ दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, मगर वारंट के खिलाफ पिटीशन डालने के लिए पार्क को 48 आवर्स लगेंगे, तो वो कुछ कर नहीं पाता। चाओ किम को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, पार्क सिर्फ देखता रह जाता है। यहाँ ली बूम, जिसे उस 5 साल पहले के वाकयात को लेके किम ने मारने की कोशिश की थी, जिसमें से वो बच गया था, अब वो किम से बदला लेना चाहता है, तो वो किम के दोस्तों को एक एक करके मारता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में किम अपने एडवोकेट के साथ बड़े कूलली बैठा हुआ है और मन ही मन मुस्कुरा रहा है। उसकी स्माइल देख के चाओ को बड़ा गुस्सा आता है। किम का वकील चाओ को बताता है कि किम के पास एलाबाय है, मतलब उसके पास सबूत है कि क्राइम के वक्त वह किसी और के साथ था। चाओ किम के वकील से कहता है कि उसके पास किम के खिलाफ DNA सबूत है। किम बताता है कि उसके फार्म हाउस पे बैंगन की प्लांटेशन होती है, वह बैंगन कौन कैसे इस्तेमाल करता है यह उसका लुकआउट नहीं। अब यहाँ बात ऐसी है कि चाओ ने तो सिर्फ DNA की बात की थी, तो किम को कैसे पता चला कि उसके DNA बैंगन के जरिए लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में पाए गए हैं। अब चाओ का शक यकीन में बदलता है कि किम ही सीरियल किलर है जो ब्रूटली लड़कियों को मारता है। अब चाओ की टीम किम के झूठे अलाबाई को टेस्टिफाई करने लगती है। वो किम के घर के आसपास के सभी CCTV कैमरा पे कब्जा कर लेते हैं और फुटेज चेक करने लगते हैं। तो NIS वाले पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन पे नजर रखे हुए हैं। अब चाओ की टीम को CCTV कैमरा के फुटेज में सबूत मिलते हैं कि क्राइम के वक्त किम उसी एरिया में था। उसकी गाड़ी को भी टोल नाका से बाहर जाते हुए कैमरा ने कैप्चर किया था। डेट, टाइम सब मैच हो रहा है। अब चाओ किम से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है। किम के अलाबाई भी उस वक्त किसी और जगह थे। चाओ किम के वकील की सारी दलीलें खारिज करता है, मगर इतना होने के बाद भी किम कूल है। दूसरी ओर ली बूम किम के एक साथी को NIS के हवाले करता है, यह सोच के कि वह लड़का उनको किम के घिनौने काम के बारे में बताएगा। पार्क भी यही सोच रहा है कि उस लड़के को किम के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा किया जाए, मगर ऊपर के पॉलिटिक्स वाले कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। किम नॉर्थ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर मोसुल का बेटा है, हाई प्रोफाइल पर्सन है। USA वाले चाहते हैं कि किम को बेगुनाह बता के बरी किया जाए और उनके हवाले किया जाए, इसलिए अमेरिका कोरियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही है। अब अमेरिका से बैर कौन लेगा? NIS का चीफ अब पार्क पे प्रेशर डालता है कि अगर उसे नौकरी बचानी है तो उसे इस मैटर को सक्सेसफुली हैंडल करना होगा, मगर पार्क समझ जाता है उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सब अपनी अपनी चमड़ी बचाने में लगे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स। अब पार्क सीधा जाके पुलिस चीफ से मिलता है। पुलिस चीफ के ऊपर मीडिया और लोगों का प्रेशर है, वो किम को गुनहगार साबित करने के पीछे पड़ा है। पार्क उससे कहता है कि ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे की मदद करने में ही भलाई है। चीफ कहता है किलर को लोगों के सामने लाना ही होगा। पार्क उसे एक आइडिया देता है कि किम के दोस्त को किम के बदले एज ए सीरियल किलर पेश किया जाए, सब सबूत उसके खिलाफ खड़े किए जाए। किम बचेगा और उनकी नौकरी और इज्जत भी। अब उस लड़के का बलि देने का तय किया जाता है। अब चाओ को पता चलता है कि उस मीमो नाम के लड़के ने अपना जुर्म कबूला है। चाओ मीमो को देखते ही समझ जाता है कि वह डर्टी पॉलिटिक्स का बलि है। चाओ पुलिस चीफ के पास जाता है तो चीफ उसे कहते हैं कि वह तुरंत किम को छोड़ दे, क्योंकि असली सीरियल किलर पकड़ा गया है। मगर किम से नजर मिलाने की उनमें हिम्मत नहीं।
अब मीमो के खिलाफ सभी नकली सबूत प्लान किए जाते हैं। लैब के डीएनए रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स, वीडियो क्लिप्स, सभी जगह मीमो है। मगर चाओ जो सालों से पुलिस में काम कर चुका है, तो वह यह सब ड्रामा जानता है। वह चीफ से पूछता है कि जिस किलर को पिछले 2 साल से पुलिस पकड़ नहीं पाई, आज अचानक उसको लेकर इतने सबूत कैसे मिले। चीफ जवाब नहीं दे पाता। चाओ घर पे आता है तो वहाँ ली बूम उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, मगर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ली बूम चाओ को बताता है कि किम ने नॉर्थ कोरिया में 12 मर्डर किए हैं और उनमें से 4 केसेस में तो उसने विक्टिम की पूरी फैमिली को खत्म किया है। ली चाओ को क्राइम सीन के फोटो दिखाता है। ली बताता है किम पहले लड़की के साथ खेलता है, फिर बेरहमी से उसे मार डालता है। क्या ऐसे शैतान को छोड़ देना चाहिए। यहाँ एनआईएस वाले किम की कस्टडी लेने आते हैं, तो अब गुस्साया चाओ उनसे भिड़ जाता है। उसका गुस्सा देख के किम हंसने लगता है। किम चाओ से कहता है कि वो वीआईपी है और चाओ उसके सामने एक मामूली इंसान है। वो चाओ से कहता है चाओ उन्हीं लड़कियों की तरह बेबस है जिनको उसने टॉर्चर किया, और चाओ भी उन्हीं लड़कियों की तरह एक दिन मार दिया जाएगा। अब चाओ और गुस्सा होके किम को पिटता है। किम स्माइल करता रह जाता है। एनआईएस वाले किम को लेके वहां से चले जाते हैं। चाओ को फिर से कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। इतनी मेहनत के बाद अपने ही लोगों के कारण मिली हुई हार की वजह से चाओ बहुत गुस्सा होता है। ली बूम चाओ से कहता है कि नॉर्थ कोरिया में सत्ता पलट रही है। किम जोंग की सत्ता आ रही है, जो किम के पिता मोसुल के खिलाफ है। अगर ऐसे माहौल में किम को नॉर्थ कोरिया के हवाले किया गया तो वहां उसे फांसी होगी। और ली बूम चाहता है कि किम को उसके देशवासियों के सामने सरेआम फांसी हो। मगर अब किम चाओ के चुंगल से निकल चुका है, तो अब वह ली की मदद करने में हेल्पलेस है। अब किम को एनआईएस के एक सेफ हाउस में रखा जाता है, जहां से उसे यूएसए के हवाले किया जाएगा। एनआईएस का एक ऑफिसर उस पे नजर रखे हुए है। तभी रूम में एक लड़की आती है, जिसको देख के किम का दिल ललचाता है। उसके अंदर का शैतान जाग उठता है। दूसरी ओर एनआईएस चीफ पार्क के काम पे बहुत खुश है। वो उसे नए केबिन के साथ प्रमोट करना चाहता है, मगर पार्क अंदर से दुखी है कि डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो इंसानियत भूल गया। तभी पार्क को खबर मिलती है कि किम ने एक लड़की पे हमला किया है और उसे जान से मारने की कोशिश की है। अब पार्क वहाँ आके किम की पिटाई शुरू करता है। किम से पार्क को पता चलता है कि 2 साल पहले जब सीआईए ने किम को साउथ कोरिया में एंट्री दी थी, तो एनआईएस को तभी पता था कि किम एक वीआईपी क्रिमिनल है। फिर भी अमेरिका के प्रेशर में आके उन्होंने एक सीरियल किलर को अपने देश में घुसने दिया। किम न सिर्फ शैतान था, बल्कि वीआईपी भी था, जिसको बचाने में बड़ी एजेंसी लगी हुई है। पार्क किम को पिटता है, मगर किम जानता है कि पार्क चाहकर भी उसे मार नहीं सकता, क्योंकि कोरिया तो अमेरिका की गुलाम है। उसकी बातों से पार्क को बहुत गुस्सा आता है, मगर किम सच कह रहा था। पार्क हाई अथॉरिटी के आगे बेबस था। यहाँ ली बूम का चाओ को फोन आता है। वह चाहता है कि चाओ किम को उसको हैंड ओवर करे, मगर चाओ उसे बताता है कि अब यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसे इस केस से हटाया गया है। अब ली बूम चाओ को किम का एक नया सबूत देता है। वो चाओ को बताता है कि 2 साल पहले किम ने हांगकांग में भी सीरियल किलिंग की थी। तब एक लड़की को टॉर्चरिंग करते वक्त उन्होंने उसकी फिल्म बनाई थी, जो किम ने पैसे के लिए इंटरनेट पे बेची थी। अब चाओ उस फिल्म को इंटरनेट पे ढूंढ के डाउनलोड करता है, जिसमें दिखाई लड़की को टॉर्चरिंग करने के बाद मारा गया था। अब चाओ किम का अरेस्ट वारंट लेके सेफ हाउस की तरफ निकलता है। तभी एजेंट ग्रे किम से मिलने आता है। 2 साल पहले उसी ने किम को चाइनीज गवर्नमेंट से बचा के साउथ कोरिया भेजा था। अब हमें ग्रे की बातों से पता चलता है कि अमेरिका किम के पीछे क्यों पड़ी है। किम मोसुल का लड़का है। मोसुल, जो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट जैंग टैक के चाइनीज बैंक में रखे $1 बिलियन को कंट्रोल करता है। अमेरिकन गवर्नमेंट किम के जरिए वह $1 बिलियन हासिल करना चाहती है। मोसुल ने अपने बेटे किम को उन अकाउंट के बारे में सब बताया है। अमेरिका को किम में नहीं, उसके पिता के रखे $1 बिलियन में इंटरेस्ट है, जो दरअसल जैंग टैक के पैसे है। ग्रे किम को ऑफर देता है कि अगर वो उसे उन अकाउंट के बारे में बताएगा तो वो उसे रिहा करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि किम ने ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया, हांगकांग और साउथ कोरिया में सीरियल किलिंग की है, बल्कि जब वो रशिया में पढ़ रहा था तो वहां भी उसने मासूम लड़कियों को अपने स्टाइल से मारा है। अब ग्रे पार्क का मजाक उड़ाता है। वह पार्क से कहता है 2 साल से यह किलर तुम्हारे देश में 7 लड़कियों को मार चुका है और तुम्हें कुछ पता नहीं। हमें तो बाहर रह के भी किम के बारे में सब पता है। हम किम को तुम्हारे देश में रख के उस पर नजर रख रहे थे। अब ग्रे किम को ले जाने लगता है कि तभी वहां पे चाओ आता है
और उन्हें लड़की के टॉर्चरिंग का वीडियो सबूत दिखा के किम को ले जाता है। जाते जाते वो किम को बताता है कि वो जान गया है कि क्यों किम बैंगन जैसी चीजें इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह नपुंसक है, जिससे किम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह सच्चाई थी। साइको उसी चीज को लेके लोगों को टॉर्चर करके मारते हैं जिसका उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वह एक तरह से अपनी कमी छुपाने के लिए लोगों पे गुस्सा निकालते हैं। अब पार्क भी चाहता है कि ऐसे शैतान को सजा हो। चाओ किम को ले जा रहा होता है कि तभी उसके चीफ का फोन आता है। चीफ चाहता है कि चाओ किम को तुरंत CIA के हवाले करे। अब चाओ अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। डर्टी पॉलिटिक्स ने फिर से अपना गंदा चेहरा दिखा दिया था। अब चाओ कार को एक ब्रिज पे रुकाता है। तभी वहां पे पार्क आता है। दोनों जानते हैं अगर किम को छोड़ा गया तो वो मासूम लड़कियों को मारता रहेगा, मगर सिस्टम के हाथों दोनों मजबूर थे। चाओ पार्क को किम के हथकड़ी की चाबी देता है। तभी CIA वाले आते हैं। एक एजेंट किम की हथकड़ी खोल देता है कि वही मौका देख के किम उसकी गन निकाल के सामने खड़े चाओ पे गोलियां चलाता है। पार्क शॉक होकर देखता रह जाता है। ग्रे के एजेंट्स किम को अपनी गाड़ी में डाल के वहां से लेके जाते हैं। अब पार्क किम को मारने उनके पीछे गाड़ी लेके निकलता है। दोनों का चेस शुरू होता है। पार्क ठान लेता है कि अब वह किम को खत्म करके ही रहेगा। तभी एक सिग्नल पे ली बूम अपनी गाड़ी से ग्रे की गाड़ी को ठोकर मारता है, जिसमें किम होता है। ली बूम सबके सामने किम को उठा के अपनी गाड़ी में डाल के वहां से निकल जाता है। पार्क देखता रह जाता है। चाओ को ICU में भर्ती किया जाता है। यहाँ बीच समुद्र में ली बूम किम को एक बोट में डाल के नॉर्थ कोरिया ले जाने लगता है, मगर ली बूम को पता नहीं होता नॉर्थ कोरिया में फिर से सत्ता पलट हुई है। फिर से जैंग और मोसुल का राज आया है और जिसका राज वही राजा। इस हिसाब से बोट में बैठे ली बूम के लोग अब ली बूम को छोड़ के किम का हुक्म मानने लगते हैं। किम ली बूम को गोली से मार देता है। ली बूम की लाश को समुद्र में फेंक दिया जाता है। शैतान फिर से आजाद हो गया था। 2 साल गुजरते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। हम फिर से वहीं पे आते हैं जहां कहानी शुरू हुई थी। हांगकांग की उस बिल्डिंग में पार्क किम के सामने खड़ा होता है और किम उसे देखते हंस रहा होता है। हमें पता चलता है कि किम के पिता मोसुल को नॉर्थ कोरिया में फांसी दी गई है। वहीं से किम भाग के हांगकांग पहुंचा था और चाइनीज गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट किया था। किम को लगता है कि पार्क उसे छुड़ाने आया है, मगर पार्क चाओ का बदला लेने आया था। चाओ जो किम की वजह से पिछले 2 साल से कोमा में है। पार्क किम पे गोलियां चलाना शुरू करता है। किम उसे चाइनीज बैंक अकाउंट का वास्ता देता है, मगर पार्क जान चुका है चाइनीज गवर्नमेंट पहले ही मोसुल के सभी $बिलियन उस अकाउंट में से निकाल चुकी है। आखिर में पार्क किम को मार डालता है और उसका सर काट के नीचे बैठे ग्रे को भेंट करता है। अब ग्रे को सुनाने की बारी पार्क की होती है। वह ग्रे से कहता है, अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी होके भी तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि चाइनीज गवर्नमेंट जैंग टेक के बैंक अकाउंट में पड़े सभी $बिलियन हासिल कर चुकी है। बैंक में 0 बैलेंस है। पार्क ग्रे से कहता है कि अगर अगली बार वो उससे मिला तो वो उसका भी सर काट डालेगा। पार्क कार लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर मूवी पसंद है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी पसंद हमें बताइए। ऐसी ही फिल्में लेके हम आपके सामने आते रहेंगे।